हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने जा रही हूँ क्लास 12 असाइनमेंट आपका नवंबर बिजनेस स्टडी है ना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था भर्ती एवं चयन में अंतर, है ना, 3 अंतर। तो देखो, भर्ती एवं चयन में क्या अंतर होता है। अब देखो, आपने देखा है अपनी नॉर्मल लाइफ में भर्ती भर्ती मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट निकलता है तो कितने सारे लोग रिक्वायरमेंट में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। और चयन में क्या होता है, चयन में जो भर्ती से सेलेक्ट किए हुए लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, सेलेक्शन प्रोसेस में रहते हैं। तो मैंने बता दिया भर्ती और चयन क्या होता है। फिर हम देखेंगे, देखो, कर्मचारियों की भर्ती के क्या होते हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट निकलते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो एक निश्चित प्रक्रिया होता है। फिर है कर्मचारी की भर्ती हम क्यों करते हैं, इसमें भविष्य के लिए कर्मचारियों की खोज की जाती है। और चयन में क्या करते हैं, चयन में हमको जिसको वर्तमान पर चयन के लिए नियुक्ति करना है उसकी नियुक्ति की जाती है। फिर है आपका भर्ती क्यों करते हैं हम, रिक्त स्थानों पर कार्य हेतु प्रेरणा दी जाती है। और कर्मचारियों और हम क्या करते हैं, सिलेक्शन में कर्मचारियों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक कार्य के योग्य व दूसरा कार्य के अयोग्य। हम क्या करते हैं, अपने योग्य कार्य कर्मचारियों को सेलेक्ट कर लेते हैं और अयोग्य लोग को नहीं करते हैं। फिर है भर्ती के पश्चात, है ना, भर्ती हो जाने के पश्चात चयन की प्रक्रिया आरंभ होती है और चयन के बाद नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है। फिर है भर्ती भर्ती में मैंने जैसे आपको बताया प्रार्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है। चयन में प्रार्थियों की संख्या जो है भर्ती की अपेक्षा कम होती है। और भर्ती का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, कर्मचारियों की खोज करना। और चयन का अंतिम उद्देश्य कर्मचारी का चुनाव करना होता है, नियुक्ति देना होता है। भर्ती क्या होता है, आवेदन पत्रों को बुलाने तक ही सीमित रहता है। और चयन आवेदन पत्रों को छांटना और आवश्यक परीक्षण कर कर्मचारियों को कार्य पर नियुक्त करना होता है। भर्ती एक साधन होता है, चयन अपने आप में एक साध्य होता है। ठीक है। फिर था आपका क्वेश्चन नंबर 2, नियुक्तिकरण की महत्व के 3 बिंदुओं को लिखिए। अब नियुक्तिकरण क्या होता है, देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक तो आपका प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या होता है आपका जो भी प्रोसेस होता है। उसमें तो एक प्रोसेस था, आप देख लेंगे, प्रबंध के क्या है, कार्य हैं ये सारे। तो नियुक्तिकरण, नियुक्तियाँ भी एक कार्य था। नियुक्तिकरण क्या होता है, अब हमने संगठन बना लिया, प्लानिंग कर लिया, तो उस काम को करने के लिए क्या चाहिए, हम उस काम को करने के लिए कर्मचारी चाहिए, है ना, नियुक्ति करेंगे हम उसकी। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके महत्व क्या हो सकते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। अब हम कर्मचारी नियुक्ति क्यों करेंगे, कर्मचारियों की जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि प्रत्येक उपक्रम की स्थापना होती है तो उसके कुछ न कुछ लक्ष्य क्या होते हैं, अवश्य होते हैं। और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपक्रम के स्वामी प्रबंधक एवं नीतियों का निर्धारण करते हैं और उन नीतियों को ही क्या करते हैं, कार्य में परिणत करने के लिए वहाँ के कर्मचारी करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। फिर है कार्यों को पूर्ण करने हेतु, देखो, इंग्लिश मीडियम वाले आप क्या है पॉइंट को लिख सकते हैं इंग्लिश में, बाकी आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन आप समझ के लिख सकते हैं। फिर है आपको कार्यों को पूर्ण करने हेतु व्यवसाय, देखो, उप व्यवसाय में उपक्रम में उत्पादन तथा क्रय विक्रय से संबंधित अनेक कार्य होते हैं, है ना, बहुत सारे कार्य होते हैं जिन्हें प्रबंधक रहते हैं, कुछ व्यक्तियों के द्वारा पूर्ण करना संभव नहीं होता, इसलिए कर्मचारियों की कार्य की नियुक्ति किसके लिए की जाती है, कार्य को पूरा करने के लिए। फिर है औद्योगिक प्रगति में सहायक, हेल्पफुल इन इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, है ना। देखो, चाहे उद्योग हो या व्यापार, इससे रंभ कर इसका विकास करना सभी उद्योगपति चाहते हैं ना। इसका विकास क्या होता है, सभी उद्योगपति चाहते हैं। उद्योगों का विकास लेकिन तभी संभव हो जाए जब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में क्या हो, कर्मचारी हो और स्टाफ हो। ठीक है। फिर है विभिन्न ज्ञान एवं कला का संग्रह, स्टाफिंग के माध्यम से, नियुक्तियों के माध्यम से क्या है, विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के ज्ञान में कौशल वाले कर्मचारी आते हैं उद्योग में, वो एकत्र होते हैं और अपनी अपनी कौशल कला से उद्योग की प्रगति का मार्ग क्या करते हैं, प्रशस्त करते हैं। ठीक है। फिर है चयन की प्रक्रिया क्या होती है ना। थर्ड क्वेश्चन था आपका चयन की प्रक्रिया, चयन का प्रोसेस क्या होता है। चयन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण क्या है, इस प्रकार है। ठीक है। प्रोसेस, सबसे पहला है प्रारंभिक स्क्रीनिंग, यह प्रबंधक को आवेदन फॉर्म में दी गई, देखो, सबसे पहले मैं बताया था भर्ती होता है, भर्ती के बाद चयन होता है। चयन में क्या करते हैं, जो पहले से भर्ती में आवेदन पत्रों में दी गई है ना जानकारी के आधार पर योग्य अयोग्य या नौकरी चाहने वालों को हम क्या करते हैं, खत्म करने में मदद करते हैं। फिर है चयन परीक्षा। अब
एक रोजगार परीक्षण ऐसा तंत्र है जो व्यक्तियों की कुछ न कुछ विशेषताओं को क्या करता है, मापने के लिए तैयार करता है। फिर है रोजगार साक्षात्कार। अब साक्षात्कार नौकरी के लिए आवेदक की उपयुक्तता का हम लोग है ना मूल्यांकन करने के लिए आयोजित करते हैं। फिर है संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच। कई नियोक्ता जानकारी को सत्यापित करने और आवेदक पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए संदर्भ के नाम टेलीफोन नंबर का अनुरोध करते हैं। अब क्या करते हैं, हम उन्हें टेलीफोन नियोक्ता की जानकारी कर लिख के टेलीफोन नंबर का अनुरोध करते हैं। ठीक है, सब चीज़। फिर है चयन निर्णय, अंतिम परीक्षण, साक्षात्कार है ना, और संदर्भ जांच पास करने वाले उम्मीदवारों के बीच किया जाता है। फिर नौकरी का प्रस्ताव, नौकरी की पेशकश नियुक्ति पत्र के माध्यम। अब नौकरी का प्रस्ताव या नौकरी की हमको पेशकश करते हैं वो नियुक्ति पत्र के माध्यम से किया जाता है। फिर रोजगार का अनुबंध, नौकरी की पेशकश होने के बाद और उम्मीद प्रस्ताव को स्वीकार करता है। अब देखो जैसे रोजगार का अनुबंध हो गया, फिर नौकरी पेशकश होने के बाद उम्मीदवार प्रस्ताव को स्वीकार करता है। फिर है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के प्रथम 4 चरण को समझाइए। अब नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के प्रथम 4 चरण कौन से हो सकते हैं, मानव शक्ति नियोजन है ना। नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में क्या होते हैं, सबसे मानव शक्ति नियोजन मान लगाते हैं। फिर उपक्रम के कर्मचारियों, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता कितने दिनों की है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। फिर है भर्ती। भर्ती क्या होता है, एक विस्तृत शब्द है जिसमें चयन भी शामिल है ना। उसके अनुसार क्या है, भर्ती का अभिप्राय भविष्य के कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें रिक्त स्थानों के लिए आवेदन पत्र देने के लिए प्रेरणा से है। इस प्रकार कार्य के लिए इच्छुक प्रत्याशियों को हम क्या करते हैं, विज्ञापन, समाचार पत्र, रोजगार प्रपत्र को भरने की श्रेणी में आता है। फिर है सिलेक्शन प्रोसेस, चयन। अब चयन में क्या होता है कि जिसने फॉर्म भरा है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपने काम के लिए योग्य व्यक्ति देखते हैं और आवेदक को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, जो योजगार है उसको योजगार दिया जाना है। फिर उसके बाद है आपका कर्मचारियों का आगमन परिचय। अब हम क्या करते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम। एक होता है इंडक्शन प्रोग्राम, आपने कॉलेज में सुना होगा। कैसे, तो कर्मचारियों को चयन पश्चात संस्था में उनका आगमन कराता है। आगमन के पश्चात उन कर्मचारियों को कार्य से, जगह से संबंधित हर चीज़ के बारे में उनके लिए एक प्रोग्राम कराया, जिसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम। ठीक है, यह क्या होता है, एक आवश्यक कार्य है। फिर आपका संगठन के महत्व के किन्हीं 6 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। जैसे क्या है, नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन। ठीक है, इफेक्टिव फॉलो अप ऑफ पॉलिसीज। अब देखो किसी भी उपक्रम या संस्था में नीतियों का निर्माण वहाँ के प्रशासन द्वारा किया जाता है। इन नीतियों को कार्यान्वित करवाने का काम किसका होता है, प्रबंधक का होता है। फिर दूसरा काम है आपका विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। अब क्या होता है, विशिष्टीकरण क्या होता है, श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित। विशिष्टीकरण वो होता है कि हम कर्मचारियों को कार्य को ऐसे बांटे, जो काम जिसको अच्छे से आता है उसको उसी काम सुविधाजनक देना चाहिए। इससे क्या होता है, श्रम विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। फिर है प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि। अब देखो स्वस्थ संगठन में सहयोग, समन्वय, अनुशासन को अधिक प्राथमिकता दिया जाता है, जिससे कार्य सरल तरीके से जल्दी हो जाए। फिर है विकास को प्रोत्साहन। पुराने व बड़े बड़े उपक्रमों में क्या होता है, विकास के पन्ने पलटा तो ये ज्ञात होगा कि उनका विकास श्रेष्ठ संगठन के कारण हुआ है। किसी भी कारखाना व्यवसाय के विकास मूल मंत्र क्या होते हैं, मजबूत संगठन ही होता है। फिर आपका कार्य का व्यवस्थित होना। संगठन की स्थिति क्या होती है, शतरंज के डिब्बे के समान। संगठन में स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति पूर्व निर्देशानुसार अपने कार्य क्या करता है, संपादित करता है। किसे कब कहाँ कौन करेगा, ये पहले से आपका निर्देशित होता है। फिर है उत्पादन क्षमता में वृद्धि, मोर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय लेबर होते हैं, उनको क्या होना चाहिए कि वो अच्छे से काम करें, मोटिव हो के, है ना। उससे क्या होता है, अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो उनका क्या होगा, उससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा और हम उपक्रम में क्या करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन्स, है ना, विकसित होने से उपक्रम के उत्पादन पर क्या होगा, आपका प्रभाव अनुकूल होगा। धन्यवाद।